तुम्हारा नाम क्या है? हाँ? अंजलि। अंजलि, ओए अंजलि, हे अंजलि। पुनीत, मुझे पकड़ के दिखाओ। अरे बाप रे, अरे रुक जा अंजलि, रुक जा, मैं तेरी तरह दौड़ नहीं सकता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं तैयार हूँ। शादी का पूरा खर्च मैं करूँगा, ठीक है? अगले महीने 12 तारीख को सगाई होगी। चलता हूँ। ठीक है बेटा, खुश रहो, खुश रहो। उस बुढ़े के साथ मैं अपनी बेटी की शादी कभी नहीं करवाऊंगी। बकवास मत करो। देखा आपने? उसे देखते ही अंजलि कितना डर गई है। अरे पंचानन बहुत बड़े खानदान का लड़का है। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। यहाँ तक कि शादी का सारा खर्च भी वही देगा। लेकिन हमारे पुनीत ने क्या गलती की है? उसके पास भी तो पैसों की कोई कमी नहीं है और वो देखने में भी बहुत अच्छा है और पढ़ा लिखा भी है। वो एक नामी डॉक्टर भी है। औरतों का दिमाग भी ना बस। अरे बड़े खानदान में बेटी की शादी करवाने से समाज में हमारी भी इज्जत बढ़ेगी। उफ, कैसे हैवान है आप। हे ऊपर वाले। हे ऊपर वाले, ये तुम किस बात की सजा दे रहे हो मेरी बेटी को? बहुत खूबसूरत लग रही हो। मेरी बीवी तो एकदम परी है। धर्म साधना ये बहुत कठिन काम है, समझे दोस्तों? लो, ये लो बेटी, ये सारे गहने तुम्हारी मरी हुई सौतन की है। आज से ये सब तुम्हारा हो गया है। लो, ये लो बेटा। आहा, आहा, मेरी बेटी की किस्मत अच्छी है। पैर छुओ बेटी, इनके पैर छुओ। तुम्हारी सास है। सर्व मंगल मंगलाय, सर्व मंगल सुखाय। पूरी जिंदगी खुश हो दोनों के दोनों। तुम सावित्री जैसी बनो, यही दुआ करता हूँ बेटी। हाय 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 हाय, आप कुछ भी कीजिए डॉक्टर साहब। ये मेरा इकलौता बेटा है, इसके अलावा मेरा और कोई नहीं है। माताजी, मैंने काफी कोशिश कर ली पर ये जानलेवा बीमारी है। अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अब सिर्फ ऊपर वाला ही इन्हें बचा सकता है। हाय 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 बंटू, मेरा बच्चा। हाय हाय हाय, मैं तो बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूं? कविता, निकाल उसे, निकाल घर से उस लड़की को। इसी वक्त मेरी नजरों के सामने से इसे दूर भगा। निकाल बाहर कर उसे। मेरी बच्ची।
किस्मत वाली नहीं पनौती है। देखो सब बर्बाद करके आ गई। एक भले चंगे इंसान को खत्म करके ये महारानी यहाँ वापस आ गई है। सुनिए सुनिए, मैं अंजलि की फिर से शादी करवाऊंगी। शादी? पागल हो या बीमार हो तुम? अच्छा अच्छा, आप अंधे हैं क्या? खुद तो बिना मीट मच्छी के खाना नहीं खाते, और इतनी इतनी सी मेरी बच्ची हर दिन सादा खाना खा सकती है क्या? हाँ, और फिर शादी का मतलब समझने से पहले ही ये विधवा हो गई। इस तरह पूरी जिंदगी कैसे बिताएगी बताइए? सही कहा तुमने, बहुत अच्छी बात है। सुनो, मेरे मरने के बाद माँ बेटी एक साथ शादी करके पेट भर के मीट मछली खाकर जिंदगी बिताना। पुनीत, तुम तो समझते हो बेटा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, और मुझे इस बच्ची की चिंता खाए जा रही है। माँ चुप करो ना। मेरी बेटी तड़पती रहेगी, पर अपनी जुबान से एक शब्द नहीं बोलेगी। अरे आप इतनी चिंता मत कीजिए। आप इतनी चिंता करेंगी तो आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। मेरे मरने के बाद इसकी क्या हालत होगी, यही सोचकर तो मैं मर भी नहीं पा रही हूँ। मैं हूँ ना, ज्यादा मत सोचिए। मुझे बहुत बहुत शांति मिली बेटा। अब मैं चैन से मर पाऊंगी। माँ माँ माँ। ये पूरी है या तला हुआ पापड़ है? एक भी पूरी फूली नहीं है। छे 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 छे, तेरी माँ कितनी अच्छी पूड़ियाँ बनाया करती थी। छे 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 छे, क्या किस्मत है मेरी। ये क्या, हलवे में घी नहीं डाली? खत्म हो गई है। आखिर तेरा दिमाग कहाँ पर रहता है? घर पर क्या है वो क्या मैं देखूंगा? जा 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 जा, मेरे लिए पान लेकर आ। जिम्मेदारी, कर्तव्य की भावना, निष्ठा कुछ भी नहीं है तुझमें। इसे इंसान कहने में भी शर्म आती है। पापा पान। छीते तो चूना से मेरा मुंह जल गया। तुझे पान बनाना भी नहीं आता है, इसलिए तुझे ससुराल से बाहर निकाल दिया गया है। आप भी ना, सोने में लिपटी हीरे की अंगूठी, वो भी टेढ़ी। लीजिए लीजिए, तस्वीरें देखिए, देखकर मुझे बताइए कैसी है। सुन बेटा, बुढ़ापे में तुम्हारे पापा बिल्कुल पागल हो गए हैं, पागल। ये आप क्या कह रही हैं बुआ जी? अरे तुमने नहीं सुना, वो फिर से शादी करने जा रहे हैं। हाँ, ये क्या? मेरा दिल तुझे ही चाहता है, मैं सिर्फ करूँ हाय हाय, सारा प्यार तुझी पे लुटाए, मैं सिर्फ करूँ हाय हाय। न न न न। बाबा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या सुन रही हो? आप फिर से शादी करने जा रहे हैं? हाँ, करना पड़ रहा है। माँ को मरे हुए 2 महीने भी नहीं हुए, आप माँ को इतनी जल्दी भूल गए। बहुत निर्दयी है आप। निर्दयी हूँ मैं, निर्दयी। इस उम्र में शादी सच में बहुत कठिन काम है, लेकिन मैं गृह धर्म को अधूरा कैसे छोड़ सकता हूँ बेटा? गृह धर्म ही है असली धर्म। इस धर्म को मानकर ये शादी कर रहा हूँ, वरना नरक में जाना होगा। अगले 22 तारीख को शादी है। सुन सुन सुन, पूरा घर अच्छे से रखना। घर पर नई दुल्हन आएगी, पूरा घर सुंदर लगना चाहिए। जा जा, मेरे लिए एक गिलास गर्म दूध लेकर आ जा। ना 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 ना, ना 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 ना।
अंजलि, 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 तू जानती थी कि नई दुल्हन के साथ लौटूंगा। अरे आरती की थाली तैयार रह सकती थी ना। हाँ, चलो चलो चलो, तो तुम अंदर चलो। हाँ, अंदर चलो। अंजलि, अंजलि। आदरणीय पिताजी, मैं पुनीत के साथ फराका जा रही हूँ। पुनीत ने मुझसे शादी की है, हम दोनों वहीं रहेंगे, कभी नहीं लौटेंगे। लालच, लालच, परिवार का लालच। बाप के मुंह में काली पोतते हुए शर्म नहीं आई। मैं श्राप देता हूँ, श्राप देता हूँ, तू कभी सुखी नहीं होगी, कभी नहीं, कभी नहीं।